Hello and welcome to the Knowledge Source. Cabinet Committee on Security has approved the biggest ever indigenous defense deal. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी तक के लिए सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये जो कमेटी है इसके द्वारा अभी तक का सबसे बड़ा इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी डिफेंस डील हुआ है। तो इस सेशन में हम इस डिफेंस डील के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अभी तक का सबसे बड़ा स्वदेशी डिफेंस डील ये हुआ है। इस डिफेंस डील के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें 83 मार्क 1A जो एयरक्राफ्ट है तेजस की, उसको खरीदने की बात की गई है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इसमें अराउंड 48,000 करोड़ ऑफ रुपीज जो इस पे खर्च होंगे। अगर मैं बात करूं, ये जो सीसीएस कमेटी जो कि आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड किया जाता है, इसमें ये डील हुई है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको ये जो पूरी एयरक्राफ्ट जो बनाने की प्रक्रिया है इसको करेगी पूरी, और ये अराउंड 2022-23 तक के अंत तक हम देख सकते हैं कि जो 83 तेजस मार्क 1A जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स के में इंडक्ट हो सकेंगे। अगर मैं बात करूं, अगर एक कंपेयर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूं कि अभी तक कितने हमारे पास स्क्वाड्रन्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट्स के स्क्वाड्रन इंडिया को चाहिए टू डील विथ बोथ चाइना एज वेल एज पाकिस्तान, और कितने अवेलेबल हैं, और थोड़ा हम देखेंगे चाइना के पर्सपेक्टिव से भी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, इंडिया को अराउंड 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए जो कि डिफरेंट डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा कई बार ये रिपीट किया जा चुका है टू डील विथ बोथ पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। इसमें अगर मैं देखूं आपके डिफरेंट अगर स्क्वाड्रन्स कितने हैं हमारे पास, आपको मालूम होगा कि जो एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं, और इस 18 एयरक्राफ्ट्स में भी 16 जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, 2 जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो, अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव के लिए 2 सीटर जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, तो टोटल इनको मिला के 18 स्क्वाड्रन, 18 एयरक्राफ्ट्स का एक स्क्वाड्रन होता है। इसमें अगर मैं देखूं, आपको देखिए हमारे पास कौन कौन से स्क्वाड्रन अभी अवेलेबल हैं। देखिए, इसमें मिराज जो 2000 है उसकी 3 हमारे पास स्क्वाड्रन है, मिग 29 की 3 है, मिग 21 की 5 है। इसके बाद सुखोई 31 MK1 का अगर देखें तो इसमें मार्क 14 है, जगुआर की 4 है, और तेजस की 1 है। इंडिया में अगर देखें अभी लॉन्ग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें अभी कुछ सालों में, जैसे कि अभी इंडिया क्या कर रहा है कि सुखोई MK1 जो है उसको अराउंड 12 एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहा है। मिग 21 जो है 21 के अराउंड इसकी जो अभी डील होने वाली भी है। रफाल आपको मालूम है कि 36 जो हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, जिसमें कि अभी अगर बात करूं 5 से 7 के बीच में अभी इंडिया में ये डिलीवर भी कर चुका है फ्रांस। वहीं अगर तेजस, अगर जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डील है वो 83 MK1 यानी कि मार्क 1A जो है, ये इस डील हुई है जिसमें कि 83 जो एयरक्राफ्ट्स हैं तेजस की वो इंडक्ट किए जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2022। अगर हम देखें इंडिया और चाइना के बीच में क्या किस तरीके के एयरक्राफ्ट्स या क्या क्या कितने चाइना के और इंडिया के अवेलेबल हैं। देखिए, अभी कई बार ये डिफरेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा ये माना जाता है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ आते हैं इन बिट्स एंड पीसेज उसके थ्रू अगर हम देखें तो चाइना के पास अराउंड 21 एयरक्राफ्ट्स हैं, और उसमें भी कई ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि फुली फंक्शनल नहीं है, वो सिर्फ गराज में खड़े हैं, ऐसा माना जाता है। अगर हम देखें इंडिया के लिए, तो इंडिया ने अभी जैसे 83 जो ये तेजस मार्क 1A जो एयरक्राफ्ट है उसको अगर इंडक्ट कर लेता है बाय द ईयर 2022, तो इसमें हम कई बार ये देख सकते हैं कि जो हमारी नंबर है स्क्वाड्रन्स की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, और हमारी जो थ्रेट्स की जो एक बात होती है कि जो पाकिस्तान और चाइना से डील करने के लिए, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। देखिए, ये जो रेड है उसमें ये दिखाता है कि कितने जो कंपोनेंट्स या कितने एयरक्राफ्ट्स चाइना के पास हैं। ब्लू में अगर देखें हम तो इसमें दिखाता है कि इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर हम देखें अराउंड 2123 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडिया के हैं। इसमें अराउंड 3210 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो चाइना के पास अवेलेबल हैं। इसमें अगर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो अराउंड 540 एयरक्राफ्ट्स जो इंडिया के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं अगर चाइना के देखें हम तो चाइना की 1232 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स यानी कि लड़ाकू एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो 722 इंडिया के हैं, और 911 जो है वो चाइना के हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्लोली और ग्रेजुअली हम धीरे धीरे अपनी नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है या फिर नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स की जो जरूरत है उसके करीब बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है जहाँ पे डिफरेंट हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो डिफरेंट होस्टाइल कंट्रीज है, तो उससे निपटने के लिए ये जो भी डील हुई है ये एक बहुत ही बेहतरीन और टाइम से देखते हुए ये बहुत अच्छी डील है।
सो अगर हम देखें कि ये जो मार्क 1A जो हम बात कर रहे हैं कि तेजस 83 मार्क 1 जो पूरी डिलीवर्ड होगा, तो ये जो मार्क 1A जो है वो किस तरीके से पहले तेजस जो डिलीवर्ड हुआ था उससे कितनी डिफरेंट है, ये हम देख लेते हैं। देखिए जो ये 83 तेजस मार्क A1 जो ये फाइटर्स हैं, वो पहले वाली अगर मार्क 1 देखें हम तेजस की, तो उससे बहुत सारे डिफरेंट है, जिसमें कि अगर बात करें टोटल ऐसा माना जाता है कि ये 43 इसमें इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे अगर ये इंडक्ट होता है। तो इसमें कि अगर बात करें जैसे कि SA से जो है इसमें चेंजेस किए जाएंगे, जो कि आपको मालूम होगा कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे होता है, जो कि रडार सिस्टम को एग्जिस्टिंग पहले मैनुअली होता था, इसको अब स्टीयर्ड रडार सिस्टम से इसको चेंज किया जाएगा। इसके बाद जो तेजस मार्क 1A जो फाइटर है, वो इसमें एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए भी इसमें कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। फिर लॉन्ग रेंज जो बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है उसमें भी ये उसको इंडक्ट किए जाएंगे, जो कि मिसाइल और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए बहुत ही एक जैमर के थ्रू ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद अगर हम देखें फाइटिंग टेस्टिंग जो तेजस मार्क 1A के है, ये जो है अराउंड 2022 तक इसमें ये कंप्लीट होने की बात की जा रही है। और इसमें अगर हम देखें इसके बाद जो 123 फाइटर एयरक्राफ्ट्स जो हैं, इसमें अराउंड 170 तेजस मार्क 2 जो है वो मीडियम वेट फाइटर क्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे भी इंडिया इस पे भी वर्क करेगा, जिसमें कि अगर बात करो ये तेजस की जो इंप्रूवमेंट होगी। और ये अगर कई सालों के बाद अगर हम देखें अराउंड बाय द ईयर, हम ऐसा मान सकते हैं कि 2025 या फिर 2078 उस समय तक हम देख सकते हैं कि तेजस की जो 5th जनरेशन है वो भी धीरे धीरे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो सकती है। सो अगर बात करूं कि ये जो डील है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और ये ऐसा डील क्यों ऐसा एक लैंडमार्क माना जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करूं मैं, ये जो पूरी प्रोक्योरमेंट है या फिर डील जो है वो टोटली स्वदेशी होगी, यानी कि इंडिया में खुद बिल्डअप होगी। और हम जानते हैं कि जो एयरक्राफ्ट जो है तेजस है, इसकी पोटेंशियल कितनी ज्यादा है। तो उसके मद्देनजर से हम देखें तो ये जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे से बहुत ही तेजी से रिवाइव हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं जो हमारे डिफेंस का जो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जो एक ड्रीम है वो भी कहीं ना कहीं हम फुलफिल कर सकेंगे। अगर ये जो फर्स्ट जो 123 तेजस पूरी तरह से इंडक्ट हो जाता है इंडियन एयरफोर्स में, तो ये ना सिर्फ हमारे स्क्वाड्रन को मजबूत करेगा और जो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन की जरूरत है वो हमारे फुलफिल हो सकेगा, बल्कि एक जो अगर बात करूं टोटल जो 42 एक रिक्वायरमेंट जो है हमारी स्क्वाड्रन की, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ अगर बात करूं हमें बाहर से जो खरीदना पड़ता था अगर कोई एयरक्राफ्ट, उस पर भी हम धीरे धीरे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने इंपोर्ट्स को, और खुद एक अपना एटमॉस्फेयर बना सकते हैं जो कि डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और ये जो लैंडमार्क एक डील हुई है जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है, ये कहीं ना कहीं एक डोर ओपन कर सकता है इंडिया का, अगर बात करूं मैं डिफेंस एक्सपोर्टिंग हब बनने का। सो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।